हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आप लोग की कंपनी लॉ या फिर कंपनी लॉ सेक्रेटरियल प्रैक्टिस की क्लासेस चल रही थी, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे। जो प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि क्या जो संचालक होते हैं उनकी क्या अधिकार होते हैं, क्या कर्तव्य होते हैं और क्या दायित्व होते हैं। आज की वीडियो में हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा जिसमें हम पढ़ेंगे प्रबंध संचालक, पूर्णकालीन संचालक, प्रबंधक एवं कंपनी सचिव के बारे में। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और फिर तक वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रबंध संचालक, जिसको शॉर्ट में एमडी भी बोलते हैं। आपने अक्सर फिर उसमें सुना होगा एमडी नाम, या जो सीरियल्स होते हैं उसमें सुना होगा एमडी के बारे में। तो एमडी होता कौन है, आइए देखते हैं। प्रबंध संचालक की परिभाषा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 उपधारा 54 के अंतर्गत जो इनकी डिफिनेशन दे रखी है, आइए देखें क्या डिफिनेशन है। प्रबंध संचालक का अभिप्राय उस संचालक से है जिसे कंपनी के अंतर नियमों या कंपनी से हुए ठहराव के आधार पर या सामान्य बैठक में या संचालक मंडल की सभा में पारित हुए प्रस्ताव के कारण कंपनी के व्यवहारों के प्रबंधन की विस्तृत शक्तियां सौंपी जाती हैं तथा इसमें वह संचालक भी शामिल है जो प्रबंध संचालक की स्थिति में हो, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए। तो प्रबंध संचालक कौन होता है, एक चीज तो क्लियर हो गई, संचालक ही होते। सिंपल सा समझ लीजिए, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उसमें से कोई एक व्यक्ति जो होता है वो प्रबंध संचालक बना दिया जाता है, जिसे कि एमडी कहा जाता है। और वो एक तरह से समझ सकते हैं कि अध्यक्ष की तरह भी होता है। अध्यक्ष नहीं बोलते प्रबंध संचालक ही है, लेकिन एक तरह से वो अध्यक्ष की तरह होता है। सबके उन जितने भी संचालक होते हैं उन सब में सबसे ऊपर होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर होता है। और क्या उसको जो है कंपनी की जो साधारण सभा होती है या फिर जो कंपनी के संचालक मंडल होते हैं उसमें उसकी सभा में पारित प्रस्ताव के द्वारा क्या होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया जाता है। अब इसके बारे में और चीजें जो बताई गई हैं कि इस प्रकार प्रबंध संचालक का तात्पर्य क्या होगा। ऐसा संचालक होगा जो कि कंपनी के साथ उसका करार या अनुबंध होता है, कंपनी द्वारा सदा समय पारित प्रस्ताव के द्वारा किया जाता है, या फिर कंपनी के संचालक मंडल प्रस्ताव द्वारा पारित करके उसको प्रबंध संचालक बनाते हैं। या तो साधारण सभा में बनेगा या फिर जो कंपनी के संचालक होते हैं उनकी सभा में बनेगा, या फिर कंपनी के पार्षद अंतर नियम या सीमा नियम द्वारा प्रबंधक के पर्याप्त अधिकार मिलते हैं उनको। इसमें ऐसा संचालक भी शामिल होता है जो कि प्रबंध संचालक का स्थान ग्रहण किए हो, यानी कि अगर सपोज कर लीजिए किसी का वजह से प्रबंध संचालक जो होता है उसका स्थान खाली हो जाता है, तो कोई दूसरा संचालक टेम्परेरी होता है उसकी जगह पर प्रबंध संचालक बना दिया जाता है, तो उनको भी शामिल किया जाएगा। तो ये क्या हो जाते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं। अब आइए देखते हैं कि क्या उनकी योग्यताएं होती हैं, कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रबंध संचालक बन सकते हैं। क्वालिफिकेशन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर्स क्या रहती हैं कि कंपनी अधिनियम के अंतर्गत प्रबंध संचालक पहले पॉइंट तो होता है कि कंपनी का संचालक होना चाहिए, उसको मैनेजिंग डायरेक्टर बनने के लिए कंपनी का डायरेक्टर होना चाहिए। फिर वे सारी योग्यताएं होती हैं जो अधिनियम द्वारा या कंपनी के सीमा नियम या अंतर नियमों द्वारा निर्धारित की जाए, यानी कि जो कंपनी अधिनियम है और जो कंपनी का सीमा नियम बनाया जाएगा या फिर जो अंतर नियम बनाया जाएगा उनके द्वारा जो भी निर्धारित पॉइंट्स दे रखे होंगे कि योग्यताएं होनी चाहिए वो सब आ जाएंगी। फिर आ जाएगा केंद्र सरकार को यह शक्ति प्रदान की गई है कि किसी प्रबंध संचालक की नियुक्ति का अनुमोदन करते समय यह देखे कि नियुक्त किए जाने वाला व्यक्ति उपयुक्त है और ऐसे नियुक्ति लोकहित के विरुद्ध तो नहीं है। यानी केंद्र सरकार भी अगर आवश्यकता समझे तो ये चीज को जांच सकती है, चेक कर सकती है जो व्यक्ति मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया जा रहा है वो बनाने योग्य है या नहीं है। तो कोई अलग से नहीं दे रखी है, नॉर्मली बताया गया है कि जो कंपनी अधिनियम के या सीमा नियम या फिर अंतर नियमों में दे रखी होंगी वो सारी योग्यताएं हो जाएंगी। लेकिन इसमें एक पॉइंट अलग से और समझाया गया है, आइए वो देखते हैं कि कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो संचालक नहीं बन सकते, यानी प्रबंध संचालक नहीं बन सकते। सम पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर्स। कौन से व्यक्ति हैं, आइए देखिए। आयु की बात पहले कह रखी है कि जिनकी आयु क्या है, 21 वर्ष से कम हो या फिर 70 वर्ष से अधिक हो, यानी कि 21 वर्ष से अधिक होने चाहिए और 70 वर्ष से कम होने चाहिए। 70 ध्यान में रखिएगा, मोस्टली 60, 65 या 62 होता है, तो 70 ध्यान में नहीं रहता है, इसके लिए 70 वर्ष होती है प्रबंध संचालक। फिर आ जाएगा दिवालिया, वो व्यक्ति दिवालिया नहीं होना चाहिए या फिर दिवालिया घोषित ना किया गया हो, ऋणदाताओं को भुगतान में त्रुटि ना करी हो किसी भी तरह की, न्यायालय द्वारा कोई दोषी किसी भी रूप में सजा ना मिली हो या किसी भी अपराध में दोषी ना पाया गया हो। ये सारे पॉइंट्स क्या होते हैं, ऐसी अयोग्यताएं हैं जिनके होने पर कोई व्यक्ति प्रबंध संचालक नहीं बन सकता।
अन्य योग्यताओं में अदर क्वालिफिकेशन क्या दे रखी हैं कि वो व्यक्ति एक से अधिक कंपनी में प्रबंध कर्मचारी है तो उसका पारिश्रमिक निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए, उसे भारत का निवासी होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 पॉइंट क्या रखे हैं कि एक साथ वो अगर एक से अधिक कंपनी का एमडी है तो वहाँ पर पारिश्रमिक है एक निर्धारित सीमा है, उस सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए। कितना है ये प्रीवियस वीडियो में आपको समझा चुकी हूँ डिटेल में। और वो भारत का निवासी होना चाहिए, ये कंडीशन भी है। इंडिया कंपनी है कोई तो वहाँ पर उसका इंडिया का सिटीजन होना आवश्यक होता है। फिर आ जाता है नियुक्ति की अवधि कितने वर्ष की होती है, 5 वर्ष की दे रखी है। नियुक्ति की विधि कि कैसे नियुक्त किया जाएगा, तो प्रबंध संचालक, पूर्णकालिक संचालक और प्रबंधक की नियुक्ति पारिश्रमिक व नियुक्ति की शर्तें संचालक मंडल की बैठक में तय की जाती हैं। यानी जो संचालक मंडल की बैठक होती है, आप बैठकों के मीटिंग्स के बारे में आगे चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे डिटेल में, तो वो उन बैठकों में ही किस तरह से इनको नियुक्त किया जाएगा वो सारी शर्तें दे रखी होती हैं। नियुक्ति की विवरणी की नियुक्ति की विवरणी जो होती है वो 60 दिन के अंदर, यानी कि जो भी व्यक्ति नियुक्त किया गया है एज ए एमडी उसके बारे में जो डिटेल्स होती हैं सारी वो 60 डेज के अंदर, 60 दिन के अंदर रजिस्ट्रार के पास दर्ज करानी पड़ती हैं, रजिस्ट्रार को भेजनी पड़ती हैं। रजिस्ट्रार कौन हो जाएगा, जहाँ पर कंपनी का क्या होता है रजिस्टर्ड कार्यालय होता है वहां पर। फिर है प्राइवेट कंपनी पर भी नियम लागू, क्योंकि पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी के थोड़े से रूल्स रेगुलेशन अलग होते हैं, लेकिन ये नियम जो होते हैं वो प्राइवेट कंपनी पर भी लागू होते हैं। तो ये सब क्या हो जाएंगे, एक जो प्रबंध संचालक होता है उनकी जो योग्यताएं होती हैं क्या रहती है, और वो व्यक्ति भी जो प्रबंध संचालक के रूप में नियुक्त नहीं किए जा सकते, यानी कि अयोग्य होते हैं। फिर आ जाएगा पॉइंट प्रबंध संचालक का पारिश्रमिक कैसे निर्धारित होता है। एक कंपनी के संचालक जिसमें प्रबंध संचालक, पूर्णकालिक संचालक भी शामिल होते हैं, जो उनको जो पारिश्रमिक दिया जाता है उसको या तो कंपनी के अंतर्नियमों द्वारा या फिर कंपनी की साधारण सभा में पारित प्रस्ताव द्वारा, या फिर थर्ड पॉइंट है यदि अंतर्नियम में विशेष प्रस्ताव की व्यवस्था हो तो कंपनी की साधारण सभा में पास हुए विशेष प्रस्ताव द्वारा। यानी 3 तरह से उनका पारिश्रमिक निर्धारित होता है, या तो अंतर्नियम निर्धारित करते हैं, या फिर कंपनी की साधारण सभा में विशेष प्रस्ताव पारित किया जाता है, या फिर कंपनी के जो अंतर्नियम होते हैं उसमें विशेष प्रस्ताव की व्यवस्था की जाती है कि उनके जो भी नियुक्त किया जाएगा उसका पारिश्रमिक जो होगा उसके लिए विशेष प्रस्ताव पारित किया जाएगा। ये 3 पॉइंट दे रखे हैं, 3 तरह से प्रबंध संचालक का पारिश्रमिक निर्धारित किया जाता है। लेकिन एक पॉइंट जो सबसे ज्यादा आता है कि जो केंद्र सरकार की स्वीकृति प्रबंध संचालक की दशा में शुद्ध लाभ के 5% से अधिक नहीं होती है, और एक से अधिक अगर संचालक होंगे प्रबंध संचालक तो टोटल जो पारिश्रमिक होता है वो 11% से अधिक नहीं होना चाहिए। ये चीज ध्यान में रखिएगा, ये ज्यादा पूछता है क्वेश्चन में। तो पूर्णकालिक संचालक के विषय में भी प्रबंध संचालक के ही प्रावधान लागू होते हैं। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि पारिश्रमिक कैसे निर्धारित होता है और कितने % तक होना चाहिए। अब आते हैं कि जो प्रबंधक होता है, मैनेजर होता है, वो कौन होता है। एक ऐसा व्यक्ति है जो संचालक मंडल के निरीक्षण, नियंत्रण तथा निर्देशानुसार कंपनी का पूर्ण अथवा वस्तुतः पूर्ण प्रबंध करता है। वो क्या था, प्रबंध संचालक था, मैनेजिंग डायरेक्टर के बारे में हम पढ़ रहे थे। अब हम पढ़ रहे हैं मैनेजर के बारे में। तो मैनेजर किसके अंडर में रहता है, जो संचालक मंडल होते हैं उनके निरीक्षण में और नियंत्रण में और उनके निर्देशानुसार, कि जो वो उनके निरीक्षण में उनके अंडर में काम करेगा, उनके नियंत्रण में कंट्रोल में होता है, और उनके ही डायरेक्शन में निर्देशानुसार कंपनी का पूरा जो भी काम कंपनी कर रही है उसका पूरा प्रबंध करता है। वो व्यक्ति क्या कहलाता है, वो व्यक्ति प्रबंधक या फिर मैनेजर हो जाता है। तो प्रबंधक क्या होता है, संचालक यानी किसी व्यक्ति जो प्रबंधक की स्थिति में कार्य करता है का भी समावेश हो सकता है, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए। तो यहाँ पर उसका अनुबंध हो अथवा नहीं हो कंपनी के साथ, लेकिन फिर भी क्या होता है वो कंपनी के लिए ही काम करता है, किसके निरीक्षण में, किसके नियंत्रण में, या फिर किसके निर्देशानुसार, संचालक मंडल के निर्देशानुसार। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा आपको कि दोनों में डिफरेंस क्या है, तो ये देख लीजिए प्रबंधक और प्रबंध संचालक में अंतर। संचालक होना, प्रबंधक का पद लेने के लिए संचालक होना आवश्यक नहीं होता, लेकिन प्रबंध संचालक होने के लिए नाम में ही संचालक जुड़ा हुआ है, तो प्रबंध संचालक होने के लिए संचालक होना जरूरी है। दूसरा पॉइंट, सेवाओं के लिए अनुबंध। जो प्रबंधक होता है उसको किसी भी तरह के अनुबंध की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन प्रबंध संचालक जो होता है अनुबंध आवश्यक होता है। अधिकार,
इनके अधिकार क्या होते हैं? विस्तृत होते हैं, और इनके अधिकार विस्तृत नहीं होते हैं। तो ये डिफरेंस है, तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से दोनों के बीच में क्या अंतर होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि प्रबंधक की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर। प्रबंध संचालक की तो समझ लिया आपने, अब हम देखते हैं प्रबंधक की। प्रबंधक की नियुक्ति के संबंध में क्या जो कंपनी अधिनियम है क्या व्यवस्थाएं करी गई हैं। पहला पॉइंट है इसमें केवल वास्तविक व्यक्ति का ही प्रबंधक होना। वास्तविक व्यक्ति से मतलब ये है कि जैसे एक कंपनी होती है, कृत्रिम संस्था ही होती है ना, एक फर्म होती है, ये भी कृत्रिम संस्था होती है, लेकिन एक व्यक्ति जो होता है केवल उसको ही प्रबंधक नियुक्त किया जा सकता है, इन संस्थाओं को नहीं नियुक्त किया जा सकता है। फिर आ जाता है कि प्रबंधक की नियुक्ति पर प्रतिबंध, रिस्ट्रिक्शंस ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर। क्या रिस्ट्रिक्शंस होती हैं? एक ही कंपनी का प्रबंधक होना। कोई भी कंपनी इस अध्ययन के शुरू होने के बाद किसी ऐसे व्यक्ति के प्रबंधक के पद पर नियुक्त नहीं कर सकती जो किसी अन्य कंपनी का प्रबंध संचालक भी है। यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति प्रबंधक नियुक्त नहीं किया जाएगा जो किसी दूसरी कंपनी में एज ए एमडी काम कर रहा होगा, तो उसको सिर्फ इसी कंपनी का ही प्रबंधक होना चाहिए। इसके अलावा क्या प्रबंधक के संबंध में दे रखी हैं चीजें? आयु जो है वो 21 व 70 के बीच होनी चाहिए। पारिश्रमिक 5% से अधिक नहीं हो सकता। संचालक द्वारा पद के हस्तांतरण पर रोक है। प्रबंध संचालक एक ही समय में 5 वर्ष से अधिक के लिए नियुक्त नहीं किया जा सकता है, यानी कि जो समयावधि है उनके कार्यकाल की 5 वर्ष है। फिर आ जाता है पॉइंट की प्रबंधक का पारिश्रमिक, रिम्यूनरेशन ऑफ मैनेजर कैसे नियुक्त किया जाता है, कि अभी आपने प्रबंध संचालक का पढ़ा था। अब आ जाते हैं प्रबंधक पर, कि मासिक वेतन के रूप में दिया जा सकता है, कंपनी के शुद्ध लाभों के विशेष प्रतिशत के रूप में दे सकते हैं, या फिर कुछ एक तरीके से और कुछ दूसरे तरीके से, यानी कि कुछ हम वेतन दे सकते हैं और कुछ लाभ भी दे सकते हैं, या फिर सिर्फ वेतन दे सकते हैं या फिर सिर्फ लाभ दे सकते हैं। वो डिपेंड करेगा आपस में दोनों में क्या डिसाइड होता है, कंपनी क्या प्रोवाइड कराना चाहती है। लेकिन जो भी पारिश्रमिक दिया जाएगा वो जो ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है, नेट प्रॉफिट, उसके 5% से अधिक नहीं होगा। ये हो जाएंगे प्रबंधक के बारे में कि क्या होता है, उसकी कैसे प्रबंध संचालक से अलग होगा, क्या कैसे नियुक्त की जाती है, क्या नियुक्ति पर रोक है, साथ ही क्या उनकी मान्यताएं व्यवस्थाएं रखी गई हैं, पारिश्रमिक कैसे होगा। अब आ जाते हैं प्रबंधक के अधिकार, क्या उनके राइट्स होते हैं। तो सारे राइट्स उनके होते हैं जो कि जो संचालक मंडल होता है वो उनको प्रोवाइड करा रहा है, जो भी अधिकार उनको सौंपता है वो सारे राइट्स क्या होते हैं, प्रबंधकों के होते हैं। लेकिन इन अधिकारों का जो प्रयोग करता है, यानी जो प्रबंधक होता है अपने अधिकारों का प्रयोग संचालकों का निरीक्षण, नियंत्रण एवं निर्देशानुसार ही करता है। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कंपनी सचिव कौन होता है, कंपनी सेक्रेटरी कौन होता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी आपको, समझ में आ गया होगा संचालक और प्रबंध संचालक या फिर जो प्रबंधक होता है इनके बारे में। नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक हमारा रहेगा कंपनी सचिव। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।